सिद्रा रिजवान के साथ, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है सेकेंडरी टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट की। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। अच्छा, सेकेंडरी टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जैसे कि नाम से ही बताया कि टीचिंग से रिलेटेड कुछ है। मैं चाहूँगी जो हमारे देखने वाले हैं थोड़ा सा उनको तारुफ पेश करें, ये असल में है क्या डिपार्टमेंट? अच्छा, हमारे यूनिवर्सिटी में 4 फैकल्टीज़ हैं, जिनमें से एक फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है और यहाँ 6 डिपार्टमेंट्स हैं, 6 डिपार्टमेंट्स हैं। उनमें से एक डिपार्टमेंट है सेकेंडरी टीचर एजुकेशन का, और ये पायनियर डिपार्टमेंट है टीचर एजुकेशन का। तो इस डिपार्टमेंट के प्लेटफॉर्म से हम डिफरेंट टीचर एजुकेशन के कोर्सेज प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, जिसमें हमारा बीएस के प्रोग्राम्स हैं। हम 2 बीएस ऑफर करते हैं, जिसमें इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी है, और बीएस फिजिकल एजुकेशन इंशाल्लाह हमारा इसी सेमेस्टर में लॉन्च हुआ है। और उसके अलावा हम बीएड ऑफर करते हैं, जिसमें बीएड सेकेंडरी टीचर एजुकेशन है, 4 इयर्स की डिग्री है। और उसके बाद एक बीएड हम ऑफर करते हैं एडीई बेस्ड सेकेंडरी टीचर एजुकेशन, जिसमें हम उन स्टूडेंट्स को मौका देते हैं जिन्होंने एडीई किया हुआ है या इक्विवेलेंट डिग्री की हुई है एजुकेशन में। तो हम उनको 5th सेमेस्टर में, एडीई बेस्ड कहते हैं, हम उनको 5th सेमेस्टर में स्पेशलाइजेशन में से वो आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी 4 इयर्स की डिग्री। इसके अलावा डिपार्टमेंट एमफिल भी ऑफर करता है और पीएचडी भी ऑफर करता है। ठीक है, जैसे आपने टीचर एजुकेशन की बात की तो ऐसा लग रहा है जैसे टीचर्स की तालीम के हवाले से ये कुछ है, क्योंकि बहुत से हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये शौक होता है जी बड़े होकर टीचर बनना है। तो अभी पता चल रहा है कि टीचर्स से रिलेटेड जो है वो खुसूसी तालीम भी है, तो इसका बताइएगा इस सिलसिले में हमारे इस मरतबा कौन कौन से सेमेस्टर्स ऑफर हुए हैं? टीचर जब ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जिनको शौक है टीचर बनने का, तो उनके पास ऑब्वियसली एकेडमिक डिग्री तो होती है। एकेडमिक डिग्री से मुराद है जो आपने एफए किया होता है, मैट्रिक किया होता है, ये आपकी एकेडमिक डिग्री है। प्रोफेशनल डिग्री वो होती है, और ये जो बीएड की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ अ प्रोफेशनल डिग्री। जब आपने किसी प्रोफेशन में जाना है तो उसके लिए आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होना ज़रूरी है। और इवन रिक्रूटमेंट में भी प्रोफेशनल डिग्री को बड़ी प्रेफरेंस दी जाती है जब आपने स्कूलों में पढ़ाना है। तो हम पर्सपेक्टिव टीचर्स को जो है वो टीचर एजुकेशन के टीचर किस तरह बनना है, एक टीचर को क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, उसके बारे में जो है ये 4 ईयर प्रोग्राम इज ऑल अबाउट दैट। ठीक है, और अभी अगर हमारे जो फेजेस की बात करें ऑटम 24 सेकंड जो स्टार्ट हुआ है, इसमें हमने कौन कौन से प्रोग्राम्स में एडमिशन इस वक्त जो एडमिशन्स ओपन है वो बीएड 4 ईयर सेकेंडरी टीचर एजुकेशन के ओपन है, एंड एडीई बेस्ड बीएड 4 ईयर्स टीचर एजुकेशन हमारे डिपार्टमेंट के ये दोनों बीएड इस वक्त ऑफर हो रहे हैं। इसके अलावा जो बीएस है वो इंस्ट्रक्शनल जो डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी है वो भी ऑफर हो चुका है, और फिजिकल एजुकेशन भी बीएस का ऑफर हो चुका है, लेकिन इस वक्त उसके एडमिशन बंद हो गए हैं। अब जो कंटिन्यूइंग एडमिशन इस वक्त खुले हैं वो 4 ईयर्स के हैं, दोनों प्रोग्राम्स। ठीक है, अगर ये सेकेंडरी टीचर एजुकेशन की बात की जाए तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से लोग एडमिशन ले सकते हैं? 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, एफए, एफएससी और इक्विवेलेंट। तो जिसके पास 12 इयर्स की स्कूलिंग और इक्विवेलेंट है वो अप्लाई कर सकता है, और जो यूनिवर्सिटी का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फॉलो करते हुए डिवीजन वाइज उसको देख लीजिए, यूनिवर्सिटी का जो है उसको फॉलो करते हुए जिसका भी 12 इयर्स और इक्विवेलेंट एजुकेशन है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ये जो है ये ओपन मेरिट है। ठीक है, हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के बीएड ऑफर्स होते हैं, डिफरेंट ईयर वाइज हमने देखा है। तो स्टूडेंट्स को जरा कंफ्यूजन होती है कि ये 4 इयर्स वाला कौन सा है, 2.5 इयर्स वाला कौन सा है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अच्छा, उसमें यह है कि 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन और इक्विवेलेंट के बाद स्टूडेंट एलिजिबल है 4 इयर्स डिग्री के लिए, 4 इयर्स बीएड के लिए। और जिन स्टूडेंट्स ने 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन किया हुआ है, यानी कि बीए, बीएड और बीए और इक्विवेलेंट उनके पास है, बीए, बीएससी और इक्विवेलेंट, उनके लिए बीए 2.5 साल वाला है। और जिन स्टूडेंट ने मास्टर्स किया हुआ है जो कि 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन की डिग्री है, तो उनके लिए प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए बीएड 1.5 यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। तो आपके पास कितने इयर्स ऑफ एजुकेशन बैक कर रहे हैं उसके हिसाब से आपने चूज करना है कि कौन सा बीएड, आप किस बीएड के लिए आप एलिजिबल हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि उसके पास पीछे कौन कितने इयर्स ऑफ एजुकेशन है और अब वो आगे अपनी प्रोफेशनल डिग्री कौन सी वाली परस्यू करना चाहता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे होता है कि स्टूडेंट्स बाद दफ़ा एडमिशन ले लेते हैं या बस बीएड उनको लगता है कि हर किस्म का बीएड जो है वो सेम है। थोड़ा सा एप्टीट्यूड का प्रॉब्लम होता है कि उनको नहीं पता कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है। अभी एडमिशन ओपन है, तो मैं चाहूँगी उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी गाइडेंस फराहम कीजिएगा कि जो अब सेकेंडरी टीचर एजुकेशन की बात करें, इसमें कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं और स्टूडेंट का क्या इंटरेस्ट हो तो वो इस तरफ आए। अच्छा, देखें, जिस तरह अब यूनिवर्सिटी में डिफरेंट जो हमारी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है वो डिफरेंट बीएड्स ऑफर कर रही है। अब एक स्टूडेंट, ऑब्वियसली स्टूडेंट हु हैज डन 12 इयर्स, जो 12 साल एजुकेशन जिसके पास है, एफए, एफएससी, वो इतना उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये बात समझती हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं स्टूडेंट्स को ज़रूर कहूँगी कि प्रोस्पेक्टस में जब आप बीएड देखें तो उसके सारे बीएड्स को ज़रूर पढ़ें, और जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ी देर आप इसके बारे में सोचें कि मैं क्या करना चाहता हूँ। अगर मैं उस्ताद बनना चाहता या चाहती हूँ तो मुझे मेरी क्या एस्पिरेशन है, क्या मैं सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाना चाहती हूँ, क्या मैं छोटे प्राइमरी लेवल पे पढ़ाना चाहती हूँ, क्या मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाना चाहती हूँ, क्या मैं साइंस एजुकेशन में आगे अपना करियर, अगर उसने एफएससी किया तो ऑब्वियसली एफएससी वाले स्टूडेंट्स की ज़्यादा इंक्लिनेशन होती है टुवर्ड्स साइंस एजुकेशन, या मैं डिस्टेंस एंड नॉन फॉर्मल की तरफ जाना चाहती हूँ। ये बात तो स्टूडेंट को पता होती है, और अगर नहीं पता तो इसके ऊपर सोच विचार कर लें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, सोचें कि आपको कौन सा करना है। सेकेंडरी एजुकेशन जो है, जिसका नाम ही बता रहा है, तो सेकेंडरी इज़ रिलेटेड टू 9th 10th, ठीक है। और स्कूल के लिए, क्योंकि हमारे मुल्क में प्रोफेशनल डिग्री जब आप स्कूल में अप्लाई करते हैं टीचिंग के लिए तो आपको उसकी ज़रूरत होती है। तो 9th 10th में पढ़ाने के लिए आप सेकेंडरी को चूज़ करते हैं, और उससे नीचे लेवल में पढ़ाने के लिए आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोस्पेक्टस में मौजूद हैं जिसको आप देख सकते हैं। एक और मशवरा मैं स्टूडेंट्स को ज़रूर देना चाहूँगी कि प्लीज़ प्रोस्पेक्टस पढ़ें। जब आप प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं तो आपके जहन में जो सवालात होते हैं बहुत सारे उसके अंदर आंसर हो जाते हैं, तो आपका बड़ा माइंड जो है वो बड़ा क्लियर हो जाता है।
जिस तरह आपने बात की कि सेकेंडरी टीचर एजुकेशन का जो प्रोग्राम है इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं, तो जो पहले 4 सेमेस्टर हैं ये हमारे कॉमन है अक्रॉस बोर्ड सारे 4 ईयर्स में, जिसको हम ADE भी कह सकते हैं। जो स्टूडेंट्स ने एग्जिट लेना चाहता है, कोई स्टूडेंट नहीं कंटिन्यू कर सकता, तो वो अपने 2 साल कंप्लीट करने के बाद ADE की डिग्री लेके वो जो है वो अपना जो ये 4 ईयर है इसको क्विट भी कर सकता है। तो उसमें हम पहले बेसिक जो है वो एजुकेशन के कोर्सेज पढ़ाते हैं, बेसिक एजुकेशन के कोर्स जो जिसमें फाउंडेशंस हैं, जिसमें फिलोसफीज हैं, जिसमें गाइडेंस है, फिर उसके बाद इंग्लिश है, उर्दू है, मैथ्स है, फिर उसके बाद हम उसे टीचिंग प्रैक्टिस का एक्सपोजर देते हैं, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का एक्सपोजर देते हैं। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं वो मिल के स्टूडेंट को एक फाउंडेशन देते हैं, क्योंकि हमने देखा स्टूडेंट हमारे पास FFSC के बाद आता है, पहले 2 साल में हमने उसको ग्रेजुएशन लेवल तक लेके जाना होता है, ठीक है। तो फिर पहले हम इंट्रोडक्टरी देते हैं, स्पेशलाइजेशन बिगिंस फ्रॉम द 5th सेमेस्टर, स्पेशलाइजेशन हमारी स्टार्ट होती है 5th सेमेस्टर से। फिर 5th सेमेस्टर जनरल एजुकेशन के कोर्सेज उसने पहले 2 साल में पढ़ लिए, 5th सेमेस्टर से वो प्रॉपर्ली सेकेंडरी टीचर एजुकेशन के कोर्सेज पढ़ता है, जिसमें एडोलेसेंट साइकोलॉजी है, रिसर्च है, जिसमें टेस्ट डेवलपमेंट है, जिसमें करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन है, जिसमें टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज हैं, एंड द नेम्स गो ऑन। हर सेमेस्टर में हम 6 कोर्सेज ऑफर करते हैं, 18 क्रेडिट आवर्स का सेमेस्टर है, और स्टूडेंट्स वो 6 कोर्सेज कंप्लीट करता है सेमेस्टर में। और मैक्सिमम स्टूडेंट के पास ये चॉइस होती है कि वो एक सेमेस्टर में 21 क्रेडिट आवर्स कवर कर सकता है, जबकि हमारा जो सेमेस्टर होता है वो 18 क्रेडिट आवर्स का होता है। तो इन केस अगर किसी स्टूडेंट का कोई एक सब्जेक्ट ड्रॉप हो जाता है तो वो अगले सेमेस्टर में कोई एक सब्जेक्ट भी क्लियर कर सकता है, लेकिन 21 क्रेडिट आवर्स से आप किसी सेमेस्टर में एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो मुझे लगता है टीचिंग ट्रेंड्स भी डेफिनेटली चेंज हो रहे हैं। तो हमारा जो कोर्स है वो क्या इस तरह डिज़ाइन हुआ हुआ है कि जो ये बदलते दौर के तकाजे हैं उनके साथ जा सके? जी बिल्कुल, हमारे जो मैंने आपको बताया ना, जिस तरह पहले जो सेमेस्टर्स हैं, क्योंकि हमने हमारी बड़ी वास्ट आउटरीच है, तो हमने ये अज्यूम नहीं करना कि हर कोई टेक्नोलॉजी के साथ प्रोफेशनल है। तो हमने ICT के कोर्सेज डाले हुए हैं, जो कि हमारे पहले 2 सालों में स्टूडेंट को हम उसके साथ वाकफियत देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि अब हम ऑनलाइन हैं और हमारी वर्कशॉप्स ऑनलाइन होती हैं, तो स्टूडेंट्स इंटरैक्ट करते हुए भी बहुत कुछ सीख रहा है वाइल द स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द वर्कशॉप, ठीक है। क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको पता है कि इंटरैक्टिव है, आप जितना उसके साथ इंटरैक्ट करेंगे उतनी आपकी लर्निंग एनहांस होगी। और इसके साथ साथ जो भी कोर्सेज डेवलप होते हैं वो जारी बात है नए दौर के तकाज़ों के साथ डेवलप होते हैं, तो उसमें स्टूडेंट पर्सपेक्टिव टीचर्स को बिल्कुल टेक्नोलॉजी की ओरिएंटेशन एंड हाउ टू यूज़ टेक्नोलॉजी, जिस तरह एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बकायदा उनको पढ़ाई जाती है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें, लेटेस्ट चीज़ें जिस तरह आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नाउ वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द टेक्स्ट बुक। आपके पास जो छपी हुई टेक्स्ट बुक है उसने 5 साल बाद रिवाइज होना है, या 5 साल के अंदर अंदर उसने रिवाइज होना है, जबकि एवरी वर्कशॉप जो रिसोर्स पर्सन है वो अपने तई लेटेस्ट चीज़ें, अपने जो पढ़ाने का तरीका है उसमें लेटेस्ट चीज़ें ऐड करके स्टूडेंट्स तक इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो ऑब्वियसली नाउ यू नो दैट इन्फॉर्मेशन जो है वो तो एट क्लिक ऑफ अ बटन है, और हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे रिसोर्स पर्सन जो है वो लेटेस्ट किस्म का नॉलेज हमारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं रिलेटेड टू द कंटेंट ऑफ द बुक। ठीक है, हमारा ये जो डिग्री प्रोग्राम्स इनका मोड क्या होगा लर्निंग का? OTL मोड में ही है या फेस टू फेस? हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है कि मैं आपको क्लियर करती जाऊँ कि जो हमारे BS प्रोग्राम्स है ना, ये फेस टू फेस मोड है। इवन हमारा MPhil और PhD भी फेस टू फेस कंसिडर होता है, लेकिन जो B.Ed 4 ईयर्स है और AD बेस्ड BS 4 ईयर ये टोटली ODL मोड है। ठीक है, इसमें एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, ODL मोड में हमारे सारे कोर्सेज जो हैं वो ऑनलाइन है, लेकिन जो टीचिंग प्रैक्टिस है ये कैंपस बेस्ड है। कैंपस बेस्ड मींस ये रीजन्स में कराई जाती है, 3 दिन की टीचिंग प्रैक्टिस होती है, और इसकी वर्कशॉप 3 दिन के लिए 3 दिन की टीचिंग प्रैक्टिस की वर्कशॉप होती है कोर्स की। तो वो प्रैक्टिस टीचिंग प्रैक्टिस का जो कोर्स है स्टूडेंट ने फिजिकली जाके रीजन में अटेंड करना होता है। आफ्टर अटेंडिंग दैट वर्कशॉप दे गो टू द इंस्टीट्यूशंस टू टीच। तो ये सिर्फ एक टीचिंग प्रैक्टिस है जो स्टूडेंट ने ऑन कैंपस जाके अपने एरिया में, अपने रीजन में उसने वर्कशॉप अटेंड करनी है। ठीक है, उसकी क्लासेस का आपने बता दिया, अभी असाइनमेंट्स और वर्कशॉप्स का थोड़ा बताएं। असाइनमेंट सबमिशन कराने का क्या होगा, फिर एग्जाम का थोड़ा तरीकाकार बता दें। अच्छा, जो ODL मोड में है ऑब्वियसली हर कोर्स की 2 असाइनमेंट्स होती हैं, और उस असाइनमेंट का स्टूडेंट को बाकायदा असाइनमेंट्स एंड टाइम फ्रेम व्हेन टू सबमिट दी असाइनमेंट कब सबमिट करनी है, स्टूडेंट को एक पूरा स्केड्यूल जाता है, और स्टूडेंट ने सॉफ्ट फॉर्म में असाइनमेंट बनानी होती है, और सॉफ्ट फॉर्म में असाइनमेंट बना के वो अपने LMS पोर्टल पे जहाँ से वो वर्कशॉप ले रहा होता है वहाँ उसने अपलोड करनी होती है बिफोर द डेडलाइन, और वहीं से असाइनमेंट्स चेक होके नंबर मार्क्स वहीं जो है वो पंच होते हैं, और स्टूडेंट को वो नजर आते हैं अपने असाइनमेंट्स के मार्क्स। इसके बाद 2 असाइनमेंट्स के बाद स्टूडेंट ने जो वर्कशॉप है उसमें हमारा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक तो आपने हर कोर्स की 6 दिन की वर्कशॉप है जिसमें 2 आवर्स डेली आपका जो अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल होता है, और इसमें सेकंड लास्ट 5th डे पे आपका क्विज होता है जिसके मार्क्स डायरेक्टली आपके टोटल में ऐड होते हैं। तो वो क्विज जो है वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, 20 मार्क्स का क्विज है, और उसके अकॉर्डिंग टू मॉडलिटीज उसके मार्क्स आपके डायरेक्ट जाते हैं। इसके अलावा फाइनल एग्जाम है जो कि फिजिकल होता है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता। आपके सेंटर्स बनते हैं आपके एरिया में, और आपने जाके बाकायदा एज 3 आवर्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है एट द सेंटर, और फिर उसकी भी रिजल्ट जो है ऑब्वियसली उसकी मार्किंग होती है, एंड देन इट इज अनाउंस्ड बाय द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट।
ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हमने डिस्कस कर लिया, तो और उसके बाद जब कोर्सेज भी कर लिए स्टूडेंट्स की, जब डिग्री कंप्लीट होती है फिर उनको फिक्र होती है जॉब की। तो थोड़ा सा अगर हम इस हवाले से बात करें कि इसका स्कोप क्या है, हमें पता है टीचर एजुकेशन है सेकेंडरी लेवल पर तक आप इसको टीच कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर और इंटरनेशनली कहाँ कहाँ पे जॉब के मौके होंगे? देखिए, जब हम बात करते हैं ना इंटरनेशनली जॉब के मौके में, तो इट डिपेंड्स कि जो आप जिस इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करें उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर वो कहता है कि आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, यस दिस इज अ गुड इनफ प्रोफेशनल डिग्री। इफ़ यू अगर आप कहीं बाहर जाके इसको अप्लाई करें तो बाहर जाने से पहले HEC से आपने अपनी डिग्री अटेस्ट जरूर करानी है। अगर HEC आपकी डिग्री वंस इट इज अटेस्टेड तो इक्वली गुड है आपकी डिग्री, और चाहे B.Ed 1.5 है, चाहे B.Ed 4 ईयर्स है, चाहे B.Ed 2.5 है, ये सब B.Eds इक्वल है, इन सब को प्रोफेशनल डिग्री कंसिडर किया जाता है। और B.Ed 4 ईयर्स के बाद स्टूडेंट क्योंकि 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है तो डायरेक्टली एलिजिबल है एमफिल में एडमिशन के लिए अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ एमफिल। अगर वो फुलफिल करता है वो डायरेक्ट एमफिल में एजुकेशन में जिसमें उसने B.Ed किया है स्पेशलाइजेशन में, उसमें भी वो अप्लाई कर सकता है, या उससे रिलेटेड फील्ड्स में वो एमफिल में अप्लाई करके फ्यूचर एजुकेशन भी अपनी जहाँ तक चाहे वो परस्यू कर सकता है। ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की बात करें तो स्कूल्स स्कूल्स में, पब्लिक सेक्टर में फिर वही बात है कि जो स्कूल्स एडवर्टाइज करते हैं अपनी पोस्ट, अगर उन्होंने प्रोफेशनल डिग्री मांगी है तो दिस इज यू आर गुड इनफ फॉर प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है। दोनों के लिए यू आर गुड इनफ। और अगर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं भी मांगता तो ये आपका एडेड एसेट है। देखिए, कंटेंट नॉलेज इज समथिंग एल्स एंड पेडागोजिकल नॉलेज इज समथिंग एल्स। कंटेंट है कि आपको अबूर है जो आपका सब्जेक्ट है उस पे, पेडागोजिकल नॉलेज है आपने वो सब्जेक्ट दूसरों तक कैसे पहुंचाना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, टीचर ने अपना टीचर का नॉलेज जितना भी अच्छा हो, अगर उसको नहीं पता कि मेरे सामने जो रिस्पोंडेंट बैठा है उसका साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल क्या अंडरस्टैंडिंग है, और उसको नहीं पता कि मैंने कंटेंट इसको किस तरह से पहुंचाना है, तो कंटेंट पहुंचेगा नहीं बेहतर तरीके से, चाहे टीचर कितना भी लाइक हो। तो ये पेडागोजिकल नॉलेज जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। इसमें आपने स्टार्ट में 4 ईयर्स 2.5 ईयर्स जिक्र किया था, अभी फिर जो आपने बात की उससे मेरे जहन में एक सवाल है कि जैसे अगर किसी ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया है या मास्टर्स किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है किसी भी बॉटनी, ज़ूलॉजी, साइकोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट में, उसके साथ अगर उसको अपनी टीचिंग स्किल्स को एनहांस करना है, तो वो हमारे जो ये डिपार्टमेंट है एजुकेशन का, वो कौन सी डिग्री प्रोग्राम या कोई सर्टिफिकेट कोर्स कुछ ऐसी चीज़ ऑफर कर रहा हो कि उसका CV जो है वो मजीद इम्प्रूव हो? अगर किसी ने एमफिल किया हुआ है या उसने MA किया हुआ है, इवन PhD किया हुआ है, और वो चाहता है कि उसके पास प्रोफेशनल डिग्री हो, तो उसने B.Ed करना है, और उसके लिए जब आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन या उससे ज़्यादा है तो 1.5 करेंगे आप। ठीक है, तो क्योंकि 16 का वो बॉर्डर पहुंच गए तो अब उनके वो 1.5 के लिए एलिजिबल है। ठीक है, वक्त हमारा तकरीबन अख्ताम था। बस आखिर में एक चीज़ चाहूँगी कि ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर बताएं कि ओपन यूनिवर्सिटी किस तरह फीजेबल है तमाम स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, सबसे पहले तो घर बैठे इट इज़ अ डिस्टेंस मोड, और हमारी जो बात मैं अगर जेंडर की करूँ तो ख़वातीन हैं जो फार फ्लंग एरियाज़ में रहती हैं, जिनकी पहुंच नहीं है कि वो इंस्टीट्यूशंस तक जाएं, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा। और नॉट ओनली ख़वातीन, मर्दों के लिए भी जो काम करते हैं, जो ज़रिया माश में बिजी हैं, तो वो डिस्टेंस मोड में उनके लिए तालीम हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। फिर हमारा जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके कंपेरिजन में कम है, तो पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन एंड एट होम, तो ये दोनों बहुत बड़े प्लस पॉइंट्स हैं जो कि जो लोग डिप्राइव रह गए हैं, फॉर्मल सिस्टम से नहीं पढ़ सके, उनको भी अपनी तालीम को आगे ले जाने का मौका फराहम करती है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी।